जीवन में जो दुख आते हैं, ये जीवन का लेन और देन, ये सारा फैक्टर है। सारे ग्रंथ और गीता पढ़ के सुना दूं, उसके बाद भी यही लेन और देन से मुक्ति पाना है, या डायरेक्ट तुमको मैं बता दूं, जो तुम्हें समझ आए वैसा समझ लो। लेन और देन ये जैसे ही साफ होगा, पिछले सब जन्मों का लेन देन जिस दिन साफ हो गया, उस दिन विचार कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि अब लेना देना ही नहीं है। कहीं तुम अटके हो, कहीं वो अटका है, कभी कहीं तुम किसी के साथ अटके हो और कहीं वो तुम्हारे साथ अटका है, और वही विचारों की श्रृंखला तुम्हारे माइंड में वो स्पंदन कर रही है, और वही स्पंदन विचार ला रहे हैं, और वही तुम्हारे जीवन में कर्म बन के सुख और दुख। इसीलिए तो शास्त्र बोलते हैं मन ही करता मन ही भोगता। और जिस दिन लेन देन साफ हो गया, उस दिन मन के लिए कुछ करने का बाकी नहीं रहेगा। फिर मन नीचे अटकेगा ही नहीं। मन कहां अटकेगा? ऊपर। और ऊपर जैसे ही वो जुड़ा, उसका मैं खत्म हो गई, अहंकार खत्म हो गया। ये अहंकार है, मैं दुनिया को तो दिखाऊं, इट्स ए ईगो, isn't it? It's a false ego. It's an ego with body consciousness. The person who enters into the soul consciousness, he does not have an ego. But a person who is caught in the body consciousness, he has every ego. हर कोई ईगो में फंसा है। इसीलिए कहा है कि जो भी सिद्ध होता है, सिद्ध कभी भी, भगवान कभी भी शून्य में बादलों के ऊपर बैठा हुआ तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। ऐसा कोई भी भगवान दिखा दो जो बादलों में बैठा हो, नहीं। हर भगवान, हर सिद्ध कमल के फूल पे बैठा है। कमल का फूल जो कीचड़ में निकलता है, उस कीचड़ में जो अहंकार है, जहां धंसने का पूरा प्रयोजन है, पूरा धंस सकते हो तुम। अहंकार में जो धंसा, पानी में कूदने के बाद तो तैर के बाहर आ सकते हो। दलदल में जो फंसा, वो बाहर नहीं आ सकता। जिसको इसका ज्ञान नहीं हुआ कि अहंकार दलदल है, वो तो डूबेगा, और डूबते डूबते एक दिन खत्म हो जाएगा। और जो उससे बाहर आ गया, इस संसार में रह करके जो उस परमात्मा से जुड़ गया, वही वास्तव में सिद्ध है, वही वास्तव में सिद्ध है। तो सिद्धों में अगर देखोगे तो संत रविदास, जो मोची का काम भी करते थे, लेकिन सिद्धत्व को प्राप्त हो गए थे। संत तुकाराम, जो खेतीबाड़ी भी करते थे, लेकिन सिद्धत्व को प्राप्त हो गए थे। कबीरदास, जो कपड़े भी बुनता था, संसार में भी था, पता नहीं कैसी पत्नी रही होगी, लेकिन वो सिद्धत्व को प्राप्त हुआ। और तुम सब भी बड़े भाग्यशाली हो कि तुम गृहस्थ में भी हो, और तुमको वो सिद्धों का ज्ञान, सिद्धों की शक्ति प्राप्त हो रही है। तुम भी एक दिन जरूर बोधित्व को प्राप्त होकर बुद्ध बनोगे। तुम भी एक दिन सिद्ध बनोगे।